एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज टीशा एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही नया टॉपिक, यानी कि एक अतरंगी टॉपिक है। तो आज हम वो सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हम देखते हैं, शुरू करते हैं और फिर देखते हैं। वे पानी पीते हैं। अब ये क्या है? वे पानी पीते हैं, इसका अगर हम इंग्लिश करें तो क्या होगा? वे पानी पीते हैं, they drink water। वे पानी पीते हैं। सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट V1 एंड ऑब्जेक्ट। तो ये था सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस। वे पानी पीते हैं, जो काम रोजाना बार बार होती है वो उसे हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस। अब हम नीचे वाला सेंटेंस लिखते हैं। वे पानी पीना चाहते हैं। वे पानी पीना चाहते हैं, तो वे यानी कि they want to, चाहते हैं यानी कि want to drink water। they want to drink water, यानी कि वे लोग चाहते हैं कि वो पानी पिए। और उसके बाद वाला सेंटेंस क्या है? उन्हें पानी पीना होगा। उन्हें पानी पीना होगा, कंपल्सरी है कि उन्हें पानी पीना ही होगा, वरना नहीं जमेगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या यूज करना है? they, उन्हें यानी कि they have to drink water। उन्हें पानी पीना होगा, तो have to, वो पानी पीना चाहते हैं, कोई चाहत है तो want to, एंड वो पानी पी रहे हैं तो they drink water। तो अब इन तीनों ही सेंटेंस में फर्क क्या होगा? सबसे पहले तो ये वाला सेंटेंस जो है वो हमें दर्शाता है कि वो रोजाना जो क्रिया बार बार होती है, जो रोजाना क्रिया होती है, वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके बाद वाला है कि चाहत है, चाहना, चाहते हैं, वे लोग पानी पीना चाहते हैं, तो वहां पर होगा want to यूज। क्या? want to। इनकी चाहत है कि वो पानी पीना चाहते हैं, तो they want to drink water। उसके बाद उन्हें पानी पीना होगा। देखिए, होगा कंपल्सरी है, होगा ही, मैंने बनाया है तो पानी पीना ही होगा। पानी कोई कैसे बना सकता है, लेकिन उन्हें पीना होगा, कंपल्सरी है, तो they have to drink water। तो आज हम यही सीखने वाले हैं, have to, उन्हें पानी पीना होगा, have to। ओके, आज हम सीखने वाले हैं यही, have to, has to, had to and will have to। अब have to, has to जो है वो होगा प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में यूज होगा। had to जो है वो पास्ट टेंस में यूज होगा, एंड will have to जो है वो होगा फ्यूचर टेंस में यूज। ओके, अब have to, has to यानी कि करना पड़ेगा, करना होगा, आपको ऐसा करना होगा, आपको वैसा करना होगा, आपको खेलना होगा, आपको खाना खाना होगा, आपको पानी पीना होगा, आपको फोन नहीं चलाना होगा, क्या आपको जाना होगा, क्या आपको जाना पड़ेगा, कोई काम करना पड़ेगा, यानी कि have to, has to। और कोई काम करना पड़ा था, जैसे कि मुझे ये करना पड़ा था, मुझे पानी पीना पड़ा था, मुझे लिखना था, लिखना पड़ा था, तो वहां पर आपको had to का यूज करना है। पास्ट में आपको कोई काम करना पड़ा था, कोई कंपल्सरी काम करना पड़ा था, तो वहां पर had to एंड will have to जो है वो फ्यूचर के लिए यूज होगा कि कोई आपको काम करना पड़ेगा, जैसे कि मुझे जाना ही पड़ेगा, मुझे आना ही पड़ेगा, मुझे गाना ही पड़ेगा, मुझे पानी पीना ही पड़ेगा।
मुझे फोन चलाना ही पड़ेगा, तो वहां पर आपको विल हैव टू का यूज करना है। ओके, अब इसके यूजेस तो आपको समझ में आ ही गए हैं कि कहाँ पर इसको यूज करना है और हैव टू, हैज टू, हैड टू एंड विल हैव टू का मतलब क्या है। ओके, चलिए अब हम आगे एग्जांपल्स के साथ सीखते हैं। सबसे पहले तो इसकी है सेंटेंस स्ट्रक्चर, हैव टू, हैज टू की सेंटेंस स्ट्रक्चर, और ये है पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, हैव टू, हैज टू। अब तो इतने सारे वीडियो के बाद अब तो आपको पता चल जाना चाहिए कि हैव टू कहाँ पर यूज होता है और हैज टू कहाँ पर यूज होता है। तो चलिए ये भी मैं आपको शॉर्ट ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे ही देती हूँ कि कहाँ पर क्या यूज करना है। ओके, सबसे पहले तो हैव टू जो है वो आपको आई, वी, यू, हैव टू जो है वो आपको आई, वी, यू, दे, या तो दो या दो से ज्यादा नाम होंगे, सब्जेक्ट्स दो या दो से ज्यादा होंगे, जैसे राहुल और रोहित है, वो दो सब्जेक्ट हो गए, तो वहां पर आपको हैव टू का यूज करना है। उसके बाद आपको हैज टू कहाँ पर यूज करना है, हैज टू आपको ही, शी, इट, अथवा तो कोई एक नाम होगा, जैसे कि रिया है, राहुल है, तो कोई एक सब्जेक्ट अगर होगा तो वहां पर आपको हैज टू का यूज करना है। ओके, तो ये था ब्रीफ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कि आपको हैव टू कहाँ पर यूज करना है और हैज टू कहाँ पर यूज करना है। ओके, अब हम इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैव टू, हैज टू, वी वन एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए अब हम इससे एक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि हमने पहले सेंटेंसेस देखे थे, एग्जांपल्स देखे थे, इससे हम बहुत सारे सेंटेंसेस बनाते हैं। ओके, अब मुझे बोलना है कि मुझे पानी पीना होगा, मुझे पानी पीना होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मुझे, यानी कि आई के साथ क्या आएगा, हैव टू, तो आई हैव टू पानी पीना होगा, पीना यानी कि V1, यहाँ पर V1 ही यूज होगा, वर्ब का बेस फॉर्म यूज होगा, इसलिए पीना को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ड्रिंक। यस, आई हैव टू ड्रिंक, और क्या पीना पड़ेगा, वाटर, तो वो हमारा होगा ऑब्जेक्ट। ओके, आई हैव टू ड्रिंक वाटर। अब मुझे बोलना है कि उसे खेलना होगा, उसे खेलना होगा, तो यहाँ पर ही और शी हम ले लेते हैं, ही और शी, क्योंकि पुरुष होगा तो वहां पर ही का यूज होगा, और लड़की होगी तो वहां पर शी का यूज होगा। तो ही और शी के साथ क्या आएगा, हैज टू। यस, ही और शी हैज टू खेलना होगा। क्या, खेलने को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्ले। यस, ही और शी हैज टू प्ले। ओके, अब मुझे बोलना है कि राहुल को क्रिकेट खेलना पड़ेगा, राहुल को क्रिकेट खेलना होगा, पड़ेगा कंपल्सरी है कि उसे खेलना ही होगा, तो राहुल हैव टू, ओके सॉरी, हैज टू, राहुल हैज टू प्ले क्रिकेट। अब मुझे बोलना है कि रिया को होमवर्क करना पड़ेगा, रिया को होमवर्क करना पड़ेगा, तो रिया हैज टू डू होमवर्क। डू यानी कि करना, डू यानी कि करना, और हाँ, डू और डज जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब भी है, और डू जो है वो एक वर्ब भी है। डू यानी कि करना, और डू और डज अगर कोई साथ में है दोनों, तो उसे हम बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो चलिए अब ये तो आपको समझ में आ गया कि हैव टू, हैज टू का यूज कहाँ पर करना है। अब आपको ये बोलना है कि मुझे ये नहीं करना होगा, तो आप कैसे बोलेंगे, तो वहां पर आएगी नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर।
उसमें क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद डू डज। देखिए ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला कि ये हेल्पिंग वर्ब है, डू और डज जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है। तो जब भी नेगेटिव में सेंटेंस होगा तो वहां पर आपको डू और डज का यूज करना है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में अगर नेगेटिव नॉट वाले सेंटेंसेस है, नेगेटिव सेंटेंसेस आपको बोलने हैं कि मुझे नहीं करना पड़ेगा, मुझे नहीं करना पड़ेगा, तो वहां पर आपको डू डज एज अ हेल्पिंग वर्ब लेना है। डू डज हेल्पिंग वर्ब है और वही डू डज का पास्ट फॉर्म हो जाएगा डिड। डू डज का पास्ट फॉर्म हो जाएगा डिड। तो पास्ट में अगर आपको बोलना है नेगेटिव में तो वो डिड हो जाएगा। ओके, अगर प्रेजेंट में नेगेटिव सेंटेंसेस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, तो वहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब डू डज यूज करना है। ओके, तो यहाँ पर क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर हुई हमारी? सबसे पहले तो सब्जेक्ट डू डज नॉट नेगेटिव वर्ड एंड देन हैव टू V1 एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सिर्फ हैव टू ही आएगा। क्यों? क्योंकि डू और डज यहाँ पर आ गया। अब जैसे हम हैव टू हैज टू में करते थे कि इतने जो सब्जेक्ट है वो हैव टू के साथ आएंगे, जैसे कि आई वी यू थे वो हैव टू के साथ आएंगे, और बाकी के जो ही शी इट कोई एक नाम होता है वो हैज टू के साथ आएंगे। वैसे ही डू और डज ने उसकी जगह ले ली। तो अब डू के साथ हमें क्या लेना है? कौन सा सब्जेक्ट लेना है? आई वी यू थे, या तो कोई दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स होंगे तो वहां पर आपको डू लेना है। और डज कहां पर लेना है? ही शी इट, या तो फिर कोई एक नाम होता है वहां पर आपको डज लेना है। क्या लेना है? डज। ओके, तो वो तो आगे आ गया ना कि ये डू डज ने उसकी जगह ले ली, हैव एज था वैसे ही डू डज आ गया। तो यहाँ पर हमें सिर्फ हैव टू का यूज करना है। ओके, चलिए अब हम इससे एक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल्स अगले पॉजिटिव में देखे वैसे ही हम नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में भी सेंटेंसेस बनाएंगे। ओके, अब मुझे बोलना है कि मुझे पानी नहीं पीना होगा। मुझे पानी नहीं पीना होगा। तो सब्जेक्ट क्या है? मुझे, यानी कि आई। तो I do not, और आप यहाँ पर don't भी लिख सकते हैं, don't। ओके, I do not have to करना पड़ेगा, यानी कि have to V1 हमारा क्या है? drink water। क्या क्या नहीं पीना पड़ेगा? पानी। तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो I do not और डोंट हैव टू ड्रिंक वाटर। तो ऐसे ही आप बहुत सारे सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं और इंग्लिश में प्रैक्टिस करते जाइए। तो आपको इंग्लिश बोलने में सोचना नहीं पड़ेगा। ओके, तो जैसे कि हमने पहले बहुत सारी सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखी है, अब भी हम सीख रहे हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो वैसे ही अगर आपको कोई भी सेंटेंस अगर बोलना है तो सबसे पहले आप एक सेंटेंस स्ट्रक्चर कीजिए, फुल्ली एकदम याद रख लीजिए, याद तो नहीं लेकिन समझ लीजिए कि कैसे होगा। सबसे पहले अगर सब्जेक्ट आएगा कोई भी सेंटेंस स्ट्रक्चर में तो सब्जेक्ट ही आएगा। जैसे हम हिंदी या गुजराती में सेंटेंस बोलते हैं कि मुझे पानी पीना होगा, तो वहां पर सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट मुझे ही आता है। पानी पीना होगा मुझे, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते ना। इसीलिए कोई भी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट ही आएगा। ओके, उसके बाद जो डू डज है, हैव हैज डू डज did had can could may might must am is are was were will be, वो बाकी का उसके बाद का पार्ट है कि आप किस प्रकार का सेंटेंस बोल रहे हैं, कौन से टेंस का सेंटेंस बोल रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि राहुल को क्रिकेट नहीं खेलना होगा। राहुल को क्रिकेट नहीं खेलना होगा, तो ये सब्जेक्ट की जगह पर क्या आया?
राहुल, और राहुल एक ही सब्जेक्ट है इसलिए उसके साथ क्या आएगा, डज। यस, राहुल डज नॉट और डजंट, राहुल डज नॉट हैव टू, क्या नहीं खेलना पड़ेगा, प्ले, खेलना यानी कि प्ले क्रिकेट। ओके, ऐसे ही अगर आपको बोलना है कि उसको नहीं खेलना पड़ेगा तो ही और शी डज नॉट हैव टू प्ले। मुझे सब्जी नहीं सुधारनी होगी तो आई डू नॉट हैव टू कट द वेजिटेबल्स, कट वो V1 होगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपको कैसे करने, क्या आपको पूछना है कि क्या आपको ये करना पड़ेगा, क्या आपको ये होना पड़ेगा, क्या आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, मुझे पूछना है कि क्या कंपलसरी है, फर्जियात है कि आपको यहाँ पर आना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, डू डज जो है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, हैव टू, V1, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अगर आप सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब याद रख लेना, बाकी की सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम ही होगी। अगर प्रेजेंट है तो डू डज, पास्ट है तो डिड, एंड फ्यूचर है तो विल हैव, कुछ भी चेंज नहीं, उसके बाद की जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो पूरी सेम ही होगी। ओके, तो यहाँ पर हमने डू डज ले लिया, तो अब मुझे पूछना है कि क्या आपको आना होगा, क्या आपको आना पड़ेगा, तो डू आपको है, तो आपको यानी कि सब्जेक्ट में क्या होगा, यू, तो यू के साथ हमेशा डू आएगा, तो डू यू सब्जेक्ट है हमारा यू, डू यू हैव टू, क्या आना पड़ेगा, तो आना यानी कि कम, तो डू यू हैव टू कम, क्वेश्चन मार्क। अब कई सारे सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं और कई सारे सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो जहां जिसमें भी ऑब्जेक्ट्स है तो वहां पर आप उसे यूज कीजिए, और जहां पर भी नहीं है वो आप स्किप कर सकते हैं। ओके, तो डू यू हैव टू कम। अब मुझे पूछना है कि क्या आपको खाना बनाना पड़ेगा, क्या आपको खाना बनाना होगा, क्या बनाना पड़ेगा, तो डू यू हैव टू, बनाना पड़ेगा, बनाना यानी कि मेक, यस, मेक फूड, और लंच और डिनर तो ब्रेकफास्ट कोई भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको हैव टू, हैज टू की पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आ गए होंगे बोलना। अगर पॉजिटिव है तो वहां पर हैव टू और हैज टू यूज करना है, नेगेटिव है तो डू डज नॉट, एंड इंट्रोगेटिव है तो डू डज आगे आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, अब हम देखते हैं हेड टू। तो हेड टू क्या है, मुझे ये करना पड़ा था, मुझे पानी पीना पड़ा था, तो वहां उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगी, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेड टू, V1 एंड ऑब्जेक्ट। देखिए सिंपल, जैसे हमने पहले देखी हैव टू हैज टू की वैसे ही है, सिर्फ यहाँ पर हैव टू हैज टू निकल के हेड टू हो गया, बाकी की जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो तो सेम ही है, इसलिए सिर्फ आपको प्रेजेंट में है तो हैव टू हैज टू, पास्ट में है तो हेड टू, एंड फ्यूचर में है तो विल हैव टू, बस इतना ही याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना है। ओके, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, अब मुझे बोलना है कि क्या मुझे पानी पीना पड़ा था, मुझे पानी पीना पड़ा था, तो आई, मुझे यानी कि आई हैड टू ड्रिंक वाटर, आई हैड टू ड्रिंक वाटर। अब मुझे बोलना है कि मुझे सब्जियां कट करनी पड़ी थी, मुझे सब्जियां काटनी पड़ी थी, तो मुझे यानी कि आई हैड टू, और ये हेड टू जो है ना वो कोई भी ऐसा नहीं करता कि मैं इस सब्जेक्ट के साथ आऊंगा, मैं इस सब्जेक्ट के साथ नहीं आऊंगा, सारे सब्जेक्ट्स के साथ आप हेड टू का यूज कर सकते हैं, चाहे आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही, शी, इट, कोई भी सब्जेक्ट के साथ आप हेड टू का यूज कर सकते हैं।
तो आई हैड टू, क्या सब्जियां काटनी पड़ी थी, तो काटना यानी कि कट, तो वो होगा V1। आई हैड टू कट वेजिटेबल्स, आई हैड टू कट वेजिटेबल्स। अब मुझे बोलना है कि रिया को खाना बनाना पड़ा था, रिया को खाना बनाना पड़ा था, तो सब्जेक्ट हमारा है रिया हैड टू, रिया हैड टू क्या करना पड़ा था, खाना बनाना पड़ा था, तो मेक फूड, और लंच और डिनर कोई भी आप रख सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं हैड टू की नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, यहाँ पर हैड टू था, उसके बजाय यहाँ पर डिड आएगा, और डिड के बदले यहाँ पर हैड टू के बदले हैव टू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक सेंटेंस में दो भूतकाल के वर्ड्स यानी कि पास्ट टेंस के वर्ड यूज नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिड आ गया तो यहाँ पर हैव टू हो जाएगा, अगर यहाँ पर आपको हैड टू लेना है तो यहाँ पर आपको डिड नहीं यूज करना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले तो है सब्जेक्ट डिड नॉट हैव टू V1 एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, अब मुझे बोलना है कि मुझे पानी नहीं पीना पड़ा था, मुझे पानी नहीं पीना पड़ा था, तो I did not have to drink water। अब मुझे बोलना है कि राहुल को क्रिकेट नहीं खेलना पड़ा था, तो राहुल did not have to play cricket। ओके, इजी सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है वही चेंज करना है, बाकी का जो है सेंटेंस वो सेम ही होगा। ओके, चलिए अब हम इसी तरह से इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव में अगर करना है आपको सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनाना है, कि क्या आपको सब्जियां काटनी पड़ी थी, डिड यू, यहाँ पर डिड जो है वो सबसे पहले आ जाएगा, डिड यू हैव टू कट वेजिटेबल्स, did you have to cut vegetables? ओके, तो यही तक था। अब हम देखते हैं will have। ओके, will have to यानी कि मुझे करना पड़ेगा, मुझे आना पड़ेगा, मुझे सब्जियां कट करनी पड़ेगी, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ेगा, मुझे पानी पीना पड़ेगा, I will have to। तो सब्जेक्ट will have to, ऑब्जेक्ट V1 and object। ओके, सब्जेक्ट will have to, V1 and object, सिंपल इजी। देखिए सिर्फ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का ही चेंज है, बाकी कोई भी सेंटेंस आपको चेंज नहीं करना है। तो सब्जेक्ट, अब मुझे बोलना है कि मुझे पानी नहीं पीना, मुझे पानी पीना पड़ा, मुझे पानी पीना होगा, मुझे पानी पीना होगा, तो I will have to drink water। ओके, अब मुझे बोलना है कि रिया को सब्जियां कट नहीं करनी पड़ेगी, रिया will have to cut vegetables। रिया will have to cut vegetables यानी कि रिया को सब्जियां काटनी पड़ेगी। राहुल को क्रिकेट खेलना पड़ेगा, तो राहुल will have to play cricket। ओके, अब मुझे नेगेटिव में बोलना है ये ही सेंटेंस कि रिया को सब्जियां कट नहीं करनी पड़ेगी, तो रिया will not have to cut vegetables, will not have to। ओके, राहुल को क्रिकेट नहीं खेलना पड़ेगा, राहुल will not have to play cricket। मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा, तो I will not have to make the food। अब हम
देखते हैं इंट्रोगेटिव। यहाँ पर विल जो है वो सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, हैव टू, वी वन, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। मुझे बोलना है कि क्या आपको खाना बनाना पड़ेगा, विल यू हैव टू मेक फूड। क्या राहुल को क्रिकेट खेलना पड़ेगा, विल राहुल हैव टू प्ले क्रिकेट। क्या रिया को सब्जियां कट करनी पड़ेगी, विल रिया हैव टू कट द वेजिटेबल्स। क्या मुझे पानी पीना पड़ेगा, विल आई हैव टू ड्रिंक वाटर। क्या आपको कपड़े धोने पड़ेंगे, विल यू हैव टू वॉश द क्लोथ्स। तो कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ आप एक सेंटेंस स्ट्रक्चर याद रखिए, बाकी जो है वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का कमाल है। ओके, तो आज का वीडियो यही तक था। ये है हमारी व्हाट्सएप चैनल, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे वोकेबुलरी वर्ड्स, प्रैक्टिस सेंटेंसेस, डेली लाइफ सेंटेंसेस, क्विज, सब कुछ आ रहा है। तो प्लीज आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये है हमारा इंस्टाग्राम पेज, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे फनी कॉमेडी एजुकेशनल रील्स आती है, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्लीज आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिए, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा रिसेंटली फेसबुक पेज भी ओपन हुआ है, तो वहां से भी आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसे भी आप फॉलो कर दीजिए। मिलते हैं कल ऐसे वीडियो के साथ, लेकिन वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।